So today we will be discussing about SEO. So कल हमने देखा था डिजिटल मार्केटिंग के फंडामेंटल्स, आज हम पढ़ेंगे SEO की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की क्या क्या टेक्निक्स रहती हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमारे पास दो टाइप्स की रहती है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में रहता है हमारे पास कि हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करेंगे जिनके थ्रू just a moment, let me set it to this. तो ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ दो टाइप की एसईओ होती है हमारे पास। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ की क्या क्या टेक्निक्स रहती है। एसईओ होता है हमारे पास कि जब भी हम लोग गूगल सर्च बॉक्स पे कुछ टाइप करें, टाइप पे जो हमारी वेबसाइट की रैंकिंग है वो फर्स्ट नंबर पे कैसे आएगी, सेकंड नंबर पे कैसे आएगी। तो हम ऐसे क्या कीवर्ड यूज करेंगे कि जिससे हमारी रैंकिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और हमारी रैंकिंग फर्स्ट या सेकंड पे आ जाएगी। So SEO stands for Search Engine Optimization, which is the practice of increasing the quantity and quality of traffic to your website through organic search engine results. So in other words, we can say SEO एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑप्टिमाइज करते हैं ऑनलाइन कंटेंट को, वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, वेबसाइट में कीवर्ड्स का यूज करते हैं सो दैट आपकी वेबसाइट जो है वो सर्च इंजन पे फर्स्ट या सेकंड नंबर पे आ जाए। तो ऑन पेज पे हमें करना क्या है, आपकी वेबसाइट पे एसईओ क्यों करनी है, सो दैट आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक अच्छा आए, क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक आए और क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक आए, कि जितना भी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आए वो बेटर हो। सो इसके लिए हमारे पास क्या है, जो क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक है उसमें आप नए नए विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे आएंगे, कुछ सर्विसेज को बाय करेंगे, और क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक में होगा कि नंबर ऑफ विजिटर्स बढ़ जाएंगे। थर्ड आता है आपका ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। ऑर्गेनिक रिजल्ट्स का मतलब है कि आपके पास जब आप गूगल सर्च बॉक्स पे कुछ भी टाइप करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो डिस्प्ले होंगे गूगल सर्च इंजन पे। तो जो रिजल्ट डिस्प्ले होंगे उनका क्या इफेक्ट रहेगा, उनकी रैंकिंग क्या रहेगी आपकी वेबसाइट्स की, रैंकिंग के बाद आप कैसे अटेंशन पे करेंगे। So SEO is an understanding of how search engine works, what people search for, why and how people search for. So this is the basic definition of SEO. So SEO का मीनिंग यही है कि हमें करना है ऑप्टिमाइजेशन सो दैट हमारी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव हो और हमारी वेबसाइट फर्स्ट रैंक पे रैंक कर पाए। सो SEO क्यों इम्पॉर्टेंट है, सो दैट आप क्वालिटी और क्वांटिटी ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे ले पाए। तो SEO की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि SEO क्यों इम्पॉर्टेंट है। एसईओ इम्पॉर्टेंट है सो दैट आपकी रैंकिंग इम्प्रूव हो, आपके पास हाई ड्राइविंग ट्रैफिक हो जिसमें क्वालिटी हो क्वांटिटी हो। सो दीज आर द बेसिक्स थिंग्स कि जिससे आपकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी इम्प्रूव होती है एसईओ की। सो एसईओ के एडवांटेजेस क्या हैं आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, SEO is cheaper than high return on investment. SEO helps you to build strong brand authority. SEO helps to increase click-through rate. So these are the basics advantages of SEO. With the help of these advantages, you can increase your chances of having good rating in your website through search engine optimization techniques. And these are all about the on-page optimization techniques. SEO का आपका जो इम्पैक्ट है वो परचेज पे भी पड़ता है, आपका यूजर एक्सपीरियंस को भी एनहांस करता है। सो SEO वर्क कैसे करता है। सो इफ़ यू माइट थिंक ऑफ अ सर्च इंजन या किसी वेबसाइट का, सो अगर आप चाहते हैं कि वो वेबसाइट आप विजिट करें तो उस पर आप एड्रेस टाइप करेंगे, वेबसाइट सर्च इंजन पे जाएंगे, गूगल सर्च बॉक्स पे आप एंटर करेंगे, तो उस पर जैसे आप गूगल सर्च बॉक्स पे अपनी वेबसाइट एंटर करेंगे तो आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो फर्स्ट या सेकंड पे आएगी। उस रैंकिंग को बिल्ड करना है आपने, उसको ऑप्टिमाइज करना है, उस कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है। दैट कुड probably possible with the help of SEO. सो हाउ गूगल वर्क्स, गूगल कैसे काम करता है, गूगल के एल्गोरिदम्स होते हैं। तो जब भी आप कोई भी कीवर्ड या कोई भी क्वेरी आप गूगल सर्च इंजन बॉक्स में टाइप करेंगे तो उसको टाइप करने के बाद जो आपका गूगल का क्रॉलर है वो आपका कंटेंट को इंडेक्स करेगा, एंड इंडेक्सिंग के बाद वो गूगल के डेटाबेस में स्टोर करेगा। उसके बाद आपका जो रिटर्न है, रिजल्ट रिटर्न होगा आपके होम पेज पे। So this is that's why it's important that Google is responsible for majority of the search engine traffics. So सर्च इंजन का बेसिकली वर्क मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट अ मोमेंट।
अगर मैंने कोई क्वेरी यहाँ पे टाइप की है, ई लर्निंग कोर्सेज, तो कीवर्ड टाइप करके जैसे मैंने कीवर्ड टाइप किया तो मेरे को यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स के एड्रेस आ गए हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट है लर्न ईस्ट, and then business Udemy and Udacity. Lots of websites come across. Coursera, we have e-learning colleges, LinkedIn, right? So when I'm typing or searching for any keyword over here in this Google search box, so there are multiple results who are displayed in the सर्च इंजन बॉक्स. तो ये रिजल्ट्स कैसे डिस्प्ले होते हैं? कोई भी कीवर्ड मैं गूगल पे डाल रही हूँ और उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है? बहुत सारे रिजल्ट्स डिस्प्ले हो रहे हैं. तो ये रिजल्ट्स इसलिए डिस्प्ले हो रहे हैं क्योंकि गूगल का जो एल्गोरिदम है, क्रॉलर जो है, वो इस कीवर्ड को गूगल के डेटाबेस में मैच कर रहा है. डेटाबेस में मैच करने के बाद क्रॉलिंग के बाद जो भी उसको रिजल्ट्स वहां पे मिल रहे हैं, इंडेक्स रिजल्ट वहां पे मिल रहे हैं, वो सारे के सारे रिजल्ट्स आपको यहाँ पे शो कर रहा है. जब भी आप भी कोई नई वेबसाइट बनाएंगे तो उस वेबसाइट को आपको इंडेक्स करवाना पड़ेगा गूगल के डेटाबेस में, राइट? जैसे सपोज मैंने कोई वेबसाइट बनाई अपने किसी बिजनेस की, तो मुझे इस वेबसाइट को पहले इंडेक्स कराना पड़ेगा गूगल के डेटाबेस में. उसके बाद वो वेबसाइट विजिबल होगी सर्च इंजन पे. उससे पहले वो वेबसाइट विजिबल नहीं होगी सर्च इंजन पे. So this is how your Google works. So डिफरेंट टाइप के हमारे पास सर्च इंजन्स हैं, जैसे कि हमारे पास गूगल साइट्स है, माइक्रोसॉफ्ट का है, बिंग है, याहू है, मोजिला है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्राउजर्स हम यूज करते हैं अपनी सर्चिंग के लिए. सो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्राउजर डिपेंड अपॉन कि आपके सर्च एल्गोरिदम क्या है. तो मैंने टाइप ऑफ एसईओ में आपको पहले बता दिया था. दो टाइप की मेजर हमारे पास एसईओ रहती है, ऑन पेज एंड ऑफ पेज. टेक्निकल एसईओ भी अब हम काउंट कर लेते हैं. रीजन बीइंग कि वेबसाइट पे जितना भी काम होता है, आपका एपीआई से रिलेटेड हो, फ्रंट एंड से रिलेटेड हो, डेटाबेस से रिलेटेड हो, तो वो भी आपका इस तरीके से ऑप्टिमाइज होना चाहिए उसका कोड, कि उसको लोड होने के लिए ज्यादा टाइम ना लगे. वेबसाइट आपकी हैवी होगी तो उसको लोड होने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, तो मतलब उसका एसईओ अच्छा नहीं है. वो उतने टाइम पे लोड होने से पहले ही यूजर वहां से भाग जाएगा. तो इससे बेटर है हम ये अप्रोच फॉलो करते हैं कि हमारी वेबसाइट का जो यूजर एक्सपीरियंस है, यूजर इंटरफेस है, लोडिंग टाइम है, वो सब अच्छा हो. सो दैट जैसे ही मैंने कोई कीवर्ड एंटर किया गूगल सर्च पे, फॉर एग्जाम्पल ई लर्निंग, तो मुझे मेरी वेबसाइट जो फर्स्ट रैंकिंग पे आनी चाहिए. तो मेरी वेबसाइट फर्स्ट रैंकिंग पे कैसे आएगी, वो डिपेंड करते हैं आपकी एसईओ स्ट्रेटेजीज के ऊपर. एसईओ स्ट्रेटेजीज आपके पास दो टाइप की होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन, and majority of the two, but still we consider the third one, that is technical SEO. And technical SEO comes to the picture when we talk about all the coding aspects or the memory function and all that. So on page SEO क्या रहता है? On page SEO is all about जब आप ऑप्टिमाइजेशन करेंगे जो वेबसाइट के ऊपर जितना भी कंटेंट है उसकी. It's on-page SEO refers as the process of optimizing the content of web page for search engines. So simple layman language में यही है, वेबसाइट के ऊपर जितना भी कंटेंट रहेगा उसकी SEO आप करेंगे, या उसको जब आप करेंगे in term of optimization for the content, then it comes under on-page SEO. So why on-page SEO is important? The ultimate answer is just to increase the ranking or indexing of your website in the Google search database, right? Okay, the most important is कि SEO techniques हमारी कौन कौन सी होती हैं. तो लिंक बिल्डिंग एक SEO की टेक्निक्स है हमारे पास, टाइटल टैग है, कीवर्ड रिसर्च है, पेज कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन है, जनरेटिंग लीड्स है. तो ये सब हम करेंगे. अब आपका वर्डप्रेस का एक सेशन होगा. वर्डप्रेस पे वी विल डेमोन्स्ट्रेट यू हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग यूजिंग वर्डप्रेस. एंड ड्यूरिंग दैट डेमोन्स्ट्रेशन उसमें हम कीवर्ड्स का भी यूज करना सिखाएंगे, कैसे कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हैं. तो कीवर्ड्स इज इम्पोर्टेंट. ओके, वन बाय वन लेट्स डिस्कस दी ऑन पेज एसईओ. जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑन पेज एसईओ का, वो है उसका कंटेंट. लेट्स से ये वाली वेबसाइट है मेरे पास, कोर्सेरा. कोर्सेरा वेबसाइट पे मैंने क्लिक किया. तो फर्स्ट पॉइंट है कि आपका जो कंटेंट है वो हाईली ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए. तो मेरे पास जो कंटेंट आ गया वो ये है. तो इस कंटेंट में, इस पेज के कंटेंट में जितना भी कंटेंट यहाँ पे यूज हुआ है, इन सब में आपके कीवर्ड्स इस तरीके से यूज होने चाहिए कि जब भी ई लर्निंग का कीवर्ड आए, जब भी ई लर्निंग का कीवर्ड आए तो आपका ई लर्निंग इस पेज पे होना चाहिए. सो हाई क्वालिटी कंटेंट का मतलब हो गया
कि आपका एक तो कीवर्ड का यूटिलाइजेशन जो है वो सारे पेज पे होना चाहिए कंटेंट पे। सेकंड है आपका कंटेंट प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, कहीं से कॉपी पेस्टेड नहीं होना चाहिए, रिपीटेड वर्ड्स नहीं होने चाहिए उसमें। आपने इमेजेस का भी यूज करना है अपनी वेबसाइट पे। अगर मैं इस केस से एग्जांपल बताऊं तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड टाइप किया था ई लर्निंग। तो ई लर्निंग आप देख सकते हैं इसका टाइटल यहाँ पे पहले इसकी टैब पे ई लर्निंग है, फिर इसके टाइटल में ई लर्निंग है, इस पैराग्राफ में भी ई लर्निंग है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, यहाँ पे है, एंड यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो मतलब इस 4 लाइन्स के पैराग्राफ में 4 बार तो ई लर्निंग है हमारे पास। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द कीवर्ड्स। So over here the keyword is being used as a e-learning. So I'll scroll down from here, and we talk about the different cards that is being used here. So the same keyword is also being used in this card, and the one card. So इस तरीके से आपको keywords का यूज करना है अपनी वेबसाइट के कंटेंट में। सेकंड, आपने हाई क्वालिटी कंटेंट यूज करना है पब्लिशिंग के लिए। देन नेक्स्ट है आपका ऑप्टिमाइजिंग पेज टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। अब पेज टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? अगर हम इस वेबसाइट पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला कीवर्ड टाइप किया, यहाँ पे ई लर्निंग कोर्सेज सर्च किया, तो ये वाला वेबसाइट मेरे पास फर्स्ट नंबर पे आया है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं, गूगल पे जब कोई भी चीज सर्च होती है तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज द नेम ऑफ वेबसाइट, देन टाइटल, लिंक, यूआरएल, कुछ भी बोल सकते हैं आप उसको, यूआरएल ऑफ द वेबसाइट या लिंक ऑफ द वेबसाइट। देन ये आपका है मेन हेडिंग, एंड देन दिस इज द मेटा डिस्क्रिप्शन। So if we talk about SEO strategies, and we talk about on-page SEO strategies, then meta descriptions and title tag plays very vital role. So over here in this case, if I would see, then I have entered e-learning keyword in the search box. So after entering e-learning keyword, so these are the result that popped up on this search engine result page. So in results में क्या है मेरे पास? e-learning यहाँ पे भी है, meta description में भी e-learning है, and यूआरएल में नहीं है, बट स्टिल ई लर्निंग पे आपको ये ऑप्टिमाइज हुआ है। सो क्यों हुआ है? क्योंकि इसके टाइटल में भी है, इसके मेटा डिस्क्रिप्शन में भी है, और इसके अंदर जो कंटेंट है वेबसाइट पे, वहां पे भी टाइटल पे भी लर्निंग है, पैराग्राफ में 4 बार ई लर्निंग दे रखा है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कीवर्ड इन योर वेबसाइट। सो कीवर्ड का ये इंपॉर्टेंस रहता है आपके पास। देन ऑप्टिमाइज पेज कंटेंट, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि पेज का कंटेंट भी ऑप्टिमाइज होना चाहिए। कैसे ऑप्टिमाइज होना चाहिए वो हम बता देते हैं। जब आप वर्डप्रेस पे कोई भी ब्लॉग बनाएंगे और उस टाइम जब आप कंटेंट पब्लिश करेंगे, तो आपने ध्यान रखना है कि आपके टाइटल जो है, ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है उसका टाइटल थोड़ा छोटा होना चाहिए। आपका साइज जो है हेडिंग का 14 हो, कंटेंट का साइज जो है वो 12 हो। मतलब एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपकी वेबसाइट दिखनी चाहिए, प्रेजेंटेबल लगनी चाहिए यूजर्स को। So this is how you can optimize the content of all the web pages of your website. ये हमारे गूगल के कुछ टूल्स हैं, कुछ जैसे गूगल आपने देखा होगा सजेस्ट करता रहता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूंगी, फॉर एग्जांपल ई लर्निंग, तो आपको आ जाएगा नीचे कि ई लर्निंग के साथ और क्या क्या लोग टाइप कर रहे हैं। सो these are the keywords that people are using: e-learning, login, e-learning, e so these are the auto suggestions from Google. यहाँ से आपको आइडिया लग जाता है कि लोग क्या क्या कीवर्ड यूज कर रहे हैं। जो मैक्सिमम कीवर्ड यूज करेंगे लोग, आपको भी वही ऐड करने हैं, क्योंकि जो यूजर सर्च कर रहा है वही आपको अपनी कीवर्ड पे चाहिए ना। क्योंकि यूजर जो सर्च करेगा वो आपकी वेबसाइट पे होगा, तभी आपकी वेबसाइट जो है वो यूजर को दिखेगी। नहीं तो आपकी वेबसाइट गूगल के किसी डेटाबेस में कोने में पड़ी रहेगी, और वो आपको उस रैंकिंग में कहीं 100 नंबर पे भी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल इसको टाइप करते हैं ई लर्निंग। हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इतनी सारी वेबसाइट्स हैं। इतनी सारी वेबसाइट में हमारी वेबसाइट का नंबर जो है वो कितना होना चाहिए? फर्स्ट होना चाहिए। फर्स्ट नहीं है, सेकंड थर्ड आ जाए। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी वेबसाइट्स यहाँ पे हमारे पास हैं।
आप मोर रिजल्ट्स पे भी क्लिक करेंगे तो मोर रिजल्ट्स आएगा। So in this way, the importance of keyword is very helpful when we talk about on-page SEO techniques. हेडिंग एंड कंटेंट फॉर्मेटिंग, H1 टैग होता है एक HTML में, आपने पढ़ा होगा। तो जब भी वेबसाइट कोई बनाते हैं और अगर आपकी वेबसाइट HTML जावास्क्रिप्ट CSS की हेल्प से बनी है तो आप कंटेंट को शो करने के लिए H1 टैग यूज कर सकते हैं। जैसे ही मैंने वेबसाइट एग्जांपल भी लिया है यहाँ पे कि आपका सीटेक का वेबसाइट है, उसमें हमारे पास प्रॉपर हेडिंग्स हैं, जैसे ये वाली प्रॉपर हेडिंग्स हैं, देन आपका हेडिंग है, देन आपका कंटेंट है। तो यहाँ पे प्रॉपर कीवर्ड्स का यूज होना बहुत जरूरी है। और जो ये वाला हेडिंग है ये आपका H1 टैग में रहेगा। देन नेक्स्ट आता है एक और एलिमेंट हमारे पास, इमेजेस का। तो इमेजेस के लिए आप क्या करेंगे, कोई भी वेबसाइट बनाएंगे तो वहां पे आपने कंटेंट के साथ साथ इमेजेस का भी यूज करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस वेबसाइट की बात करूं तो यहाँ पे ये तो लोगो है कॉलेज का। देन आपका ये वाला इमेज यूज किया इन्होंने, इमेज के ऊपर इन्होंने टेक्स्ट लिखा हुआ स्टार्ट योर फ्री ऑनलाइन कोर्स, देन एक टेक्स्ट बॉक्स है, एक सर्च बॉक्स बना दिया हुआ है और ये आपके लिंक्स ऐड कर दिए हुए हैं। देन और हम देख लेते हैं और कोई इमेज हमें मिलती है तो, बाकी इमेजेस का भी यूज किया उन्होंने। तो बोलने का मतलब ये है कि आपको अपने वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाना है, लुक्रेटिव बनाना है, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा करना है, वहाँ पे इमेजेस भी ऐड करनी है, कंटेंट भी ऐड करना है, अच्छे से हेडिंग्स ऐड करनी है, कंटेंट आपका हाई क्वालिटी होना चाहिए, प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए आपके कंटेंट में। एंड कीवर्ड्स का यूजेस आपको अच्छे से करना है, कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है आपको उसके लिए। कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे हम, एक तो आपको गूगल का टूल होगा कि आप जैसे मैं ई लर्निंग एंटर कर रही हूँ तो मुझे ऑटो सजेस्ट आ जाएगा यहाँ पे कि ई लर्निंग के लिए क्या क्या है। तो लेट्स से मैं कीवर्ड रिसर्च बता देती हूँ हम कैसे करते हैं। कीवर्ड रिसर्च के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं। लेट्स सर्च फॉर द फ्री वन। हमारे पास कुछ फ्री टूल्स भी हैं, कुछ पेड भी हैं। तो ये मैंने जो सर्च किया था इसमें कुछ पेड भी थे मिक्स। href को यूज कर लेते हैं। कीवर्ड में सर्च करूंगी ई लर्निंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे ई लर्निंग कीवर्ड पे यहाँ पे मेरे पास वॉल्यूम है 25K एक दिन में। तो ये वॉल्यूम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको आइडिया लग जाएगा थोड़ा सा ऑडियंस का कि आपकी ऑडियंस किस टाइप की है। तो वो सब आइडिया लगाने के लिए ये सब इम्पोर्टेंट है। तो बाकी भी आप देख सकते हैं और भी कीवर्ड रिसर्च और भी बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे पेड्स हैं। मेरे पास एक सैमरश का भी है, मैं ट्राई कर लेती हूँ अगर वो भी चल जाएगा तो।
सो मैंने एक वेबसाइट एंटर की है यहाँ पे socialmobileskills.in। तो इस वेबसाइट का अगर मुझे थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है तो मेरे पास सैमरश एक टूल है, वो पेड वाला टूल है थोड़ा, तो मैं उसका बेसिक वाला वर्जन यूज कर रही हूँ अभी। तो हम उसमें सर्च कर पाएंगे कि कितना आपके पास ट्रैफिक है, कितना ट्रैफिक आप की वेबसाइट पे है। जस्ट लेट मी लॉग आउट फ्रॉम हियर। ओके, आई जस्ट गो अहेड विद द फ्री वर्जन। तो अभी हम फ्री वाले पे फोकस करेंगे। सो ये वाला आपका ई लर्निंग का टूल हो गया। ई लर्निंग आप कैसे करेंगे? देन कमिंग बैक टू दिस वेबसाइट। अगर इस वेबसाइट की मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास जैसे कॉलेज, किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट में जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमें कैसे डिसाइड करना है कि उसमें कीवर्ड कितने टाइप के रहेंगे। जैसे ये वेबसाइट है, इसमें हमारे पास टेक्स्ट है, डिफरेंट टाइप्स के वेब पेजेस हैं। तो डिफरेंट वेब पेजेस में आपका कीवर्ड जो है वो उसकी यूटिलिटी कहाँ पे रहेगी। तो कीवर्ड के टाइम पे आपको यहाँ पे कार्ड्स यूज किए हैं, कार्ड्स में आपको इमेजेस हैं, टेक्स्ट है, तो ये सब डेटा आपको यूज करना है। जैसे इस टेक्स्ट की बात करूं तो यहाँ पे हेडिंग यूज किया है, उसमें H1 टैग लगाया है, देन अगेन 3 इमेजेस आर बीइंग यूज्ड, अगेन टाइटल यूज किए हैं, देन उनकी डिस्क्रिप्शन है। तो ये सब जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि तीनों में आपके सेम साइज इमेजेस का यूज किया है, देन सेम आपका टाइटल यूज किया है, देन सेम आपका कंटेंट यूज किया है। तीनों में आपकी ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। देन आ जाते हैं हम डिस्क्रिप्शन पे। इमेजेस एंड एलिमेंट्स, तो इमेजेस का भी आपने ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट आता है आपका यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। तो यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग है कि आपका जो वेबसाइट का यूआरएल होगा, जब आप होस्टिंग परचेज करेंगे अपनी वेबसाइट पे, होस्टिंग परचेज करने की भी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, कुछ फ्री वाली अवेलेबल हैं, कुछ आपकी पेड वाली हैं। तो होस्टिंग के लिए आप क्या करेंगे, होस्टिंग वेबसाइट्स के लिए जब भी आप होस्टिंग लेंगे तो आप वहां से जब डोमेन नेम के लिए भी जाएंगे, डोमेन नेम अलग होता है, होस्टिंग अलग होती है। डोमेन नेम का मतलब है आपकी वेबसाइट का नेम जो आपका यूआरएल की फॉर्म में आएगा, और होस्टिंग का मतलब है कि आप किसी क्लाउड पे या किसी फिजिकल सर्वर पे स्पेस परचेज कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए, जहाँ पे आपकी वेबसाइट स्टोर होगी। तो अगर मैं होस्टिंग की बात करूं तो होस्टिंग के टाइम पे या डोमेन सॉरी नॉट होस्टिंग, डोमेन नेम की बात करूं तो डोमेन नेम आपका जो है वो यूनिक होना चाहिए, आपका यूआरएल ऑप्टिमाइज होना चाहिए, स्लगिश नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं cdeck.in index.aspx क्वेश्चन मार्क id इक्वल्स टू डाउनलोड, तो ये जब एपीआई की फॉर्म में डेटा जाता है तो वहां पे स्लगिश, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए आपकी जब भी आपका लोडिंग होते हैं पेज, वन वेब पेज टू अनदर वेब पेज जब हम कन्वर्ट करते हैं। तो एसईओ फ्रेंडली आपका यूआरएल होना चाहिए। और देन एसईओ फ्रेंडली जो यूआरएल है उसमें आपका डिस्क्रिप्शन मेंशन होनी चाहिए। अगर सीडैक की वेबसाइट तो सीडैक का नाम होना चाहिए, अगर मेरी ई लर्निंग की वेबसाइट है तो जो मेरी बिजनेस का नाम है वो उसमें मेंशन होना चाहिए। और आपका यूआरएल जो है वो शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव दैट इंक्लूड्स योर कीवर्ड्स, राइट। सो ये हो गया आपका यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट। सो एग्जांपल, ई लर्निंग की बात करें तो इस वेबसाइट का नाम है ई लर्निंग कॉलेज और इसका डोमेन भी क्या है, elearningcollege.com। तो इसी टाइप में जब आप डोमेन की बात करेंगे तो आपका भी डोमेन जो है वो इसी सेंस में होना चाहिए, और ऐसे शॉर्ट होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए और ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। अब आपका जो ये कीवर्ड है ई लर्निंग कॉलेज, वो लोगो में भी है, यहाँ पे आपको कंटेंट में भी मिल जाएगा, और इससे हेल्प क्या होगी, सर्चिंग में हेल्प होगी, राइट। So, URL optimization done. Now we are at for internal links. अब internal links क्या होते हैं?
जब हम एक वेबसाइट में बहुत सारे लिंक्स होते हैं, एक वेब पेज पे दूसरे वेब पेज पे जाते हैं, उसको हम इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस वेबसाइट पे हूँ, मैं यहाँ से इधर क्लिक कर देती हूँ ऑल डिप्लोमा कोर्सेज पे, तो ये इंटरनल लिंकिंग है। तो जब भी आपकी लिंकिंग होगी वो ब्रोकन लिंकिंग नहीं होनी चाहिए। किसी लिंक पे क्लिक करने पे आप किसी दूसरी वेब पेज पे रीडायरेक्ट होने चाहिए। अगर आपकी लिंक ब्रोकन है बीच में, अगर आप रीडायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं दूसरी किसी वेब पेज पे, then it would create a problem in term of SEO. So whenever you are going to create any website, whether using any programming language or whether using uh, any WordPress or any CMS, then you need to take care of one thing, that is its SEO. And SEO not only on page, but it's all about SEO, off page SEO as well. So when we talk about on page SEO, so there are certain few steps that I have discussed. You need to take care of those steps, right? And in those steps, URL optimization is one of the important part while uh, buying hosting from your any client. And next is your internal linking. Internal linking, your link should not be broken. They should be properly connected to each other. If you're clicking on any particular web page, it should redirect to the another web page. अब आता है आपका एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक मतलब किसी और वेबसाइट पे जाना है। आपने ब्लॉग्स पे देखा होगा, हम ब्लॉग्स पढ़ते हैं और वहां पे किसी ने लिंक दे दिया होता है अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए। हम वहां पे क्लिक करते हैं, हम किसी दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लिंकिंग। सो वेन एवर यू आर डूइंग एनी ब्लॉगिंग और आप कहीं पे कुछ लिख रहे हैं या किसी वेबसाइट का लिंक दे रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, अगर मैं बात करूँ इसकी मीडियम की, वी हैव वन वेबसाइट। तो अगर मैं जाती हूँ, वेयर गुड आइडियाज फाइंड यू, लॉट्स ऑफ ब्लॉग्स यू वुड फाइंड। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लॉग है, किसी ने लिखा है, I tasted the future of EV charging and it was delicious. So I wish I could find any link here. Click on this link and wait for a moment. Oh yeah. So यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया ईमेल पे, I am redirected to the external website, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। क्या है? media.lectrifyamerica.com। और इसको क्या कहते हैं? गेस्ट ब्लॉगिंग भी कहते हैं। कि वेबसाइट जो मीडियम ब्लॉग है वो एक आपका ऐसा ब्लॉग है जिसमें कोई भी आके अपना आर्टिकल राइट कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो नोन एज गेस्ट ब्लॉगिंग। तो ये भी एसईओ का पार्ट होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में कहीं पे जाके किसी को बता रहे हो और वहां पे अपने प्रोडक्ट का एक लिंक भी ड्रॉप करके आ रहे हो, तो ये भी एक एसईओ का पार्ट होता है। देन सेकेंड लास्ट है आपका पेज लोडिंग स्पीड। पेज लोडिंग स्पीड मतलब आपका वेबसाइट ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हैवी इमेजेस नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हैवी फाइल्स नहीं होनी चाहिए, उसमें पेज लोडिंग स्पीड कम होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका यूजर एक्सपीरियंस बढ़ता है। देन लास्ट है मोबाइल फ्रेंडलीनेस। मोबाइल फ्रेंडलीनेस मीन्स आपका जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, मोबाइल पे भी ओपन हो और वेबसाइट पे भी ओपन हो, टैबलेट पे भी ओपन हो, डेस्कटॉप पे भी ओपन हो। तो लास्ट वन इज मोबाइल फ्रेंडलीनेस। सो जब आप गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करेंगे, अगर मैं अपने फ़ोन में कोई चीज़ यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे और फ़ोन पे यूज़ करने के बाद जो है वो आपकी वेबसाइट फ़ोन पे खुलने लायक ही नहीं है, तो फिर दैट इज़ नॉट गुड इन टर्म ऑफ योर SEO. So these are the important point in term of SEO. So that's all about your on-page SEO techniques. तो on-page SEO techniques में क्या क्या हमने सीखा? पेज लोडिंग स्पीड होगी, आपका यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन हो गया, डोमेन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, आपका मोबाइल फ्रेंडलीनेस हो गया, गेस्ट ब्लॉगिंग भी एक उसका पार्ट आता है, हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन आ गया, आपका टाइटल ऑप्टिमाइजेशन आ गया। सो दीज आर द important point that comes under your on page SEO, right? So on page में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से। Okay, so we were discussing about on-page SEO techniques. Now we'll discuss off-page SEO techniques. So जैसे हमारे पास on-page techniques रहती हैं, वैसे हमारे पास कुछ off-page SEO techniques भी रहती हैं. So let's discuss those one by one. Off-page SEO. Off-page SEO क्या होता है? वो सारी एक्टिविटीज जो आप अपनी वेबसाइट के बाहर परफॉर्म करेंगे वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाने के लिए।
जो भी एक्टिविटीज आप वेबसाइट के बाहर परफॉर्म करेंगे वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाने के लिए, दैट इज कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ. सो ऑफ पेज optimization refers to all the measures that can be taken outside the website to improve its ranking on search engine results page. So ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करने के डिफरेंट तरीके हमारे पास होते हैं. आप लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं, आप डायरेक्टरी सबमिशन कर सकते हैं, ब्लॉग्स में जाके अपने प्रोडक्ट का बता सकते हैं, वहाँ पे लिंक मेंशन कर सकते हैं, आर्टिकल सबमिशन है, प्रेस रिलीज है, फॉरम पे जाके पोस्ट कर सकते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. सो द इम्पॉर्टेंट वन कि आप कैसे ऑफ पेज एसईओ कर सकते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज लिंक बिल्डिंग. जैसे कि मैंने अभी बताया, मीडियम पे जाके वो एक पोस्ट किया था और उस पोस्ट पे अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड किया था. तो वो दैट इज कॉल्ड लिंक बिल्डिंग. कि आप कि कहीं पे ब्लॉग लिख रहे हैं, वहां पे जाके अपने प्रोडक्ट का बता रहे हैं और वहां पे लिंक भी बिल्ड कर रहे हैं किसी और के प्लेटफॉर्म पे. तो वो आता है आपका लिंक बिल्डिंग. ब्लॉगिंग में आ जाता है कि आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं. नेक्स्ट है गेस्ट ब्लॉगिंग. गेस्ट ब्लॉगिंग आपका मीडियम वाला एग्जांपल आपका गेस्ट ब्लॉगिंग में भी आ जाएगा कि मीडियम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको गेस्ट ब्लॉगिंग ऑफर करता है. देन आ गया आपका ईमेल मार्केटिंग कि आप ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं. ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी आप अपने कस्टमर या विजिटर्स बढ़ा सकते हैं. ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप मल्टीपल नंबर ऑफ कस्टमर्स को मेल करेंगे एंड देन इन दिस वे यू कैन इंक्रीज द ट्रैफिक ऑफ योर वेबसाइट. देन है आपका कंटेंट मार्केटिंग. कौन कौन से टूल्स हैं जो हम यूज करते हैं ऑफ पेज एसईओ के लिए. बस सुमो है जो पेड है, कॉग्निटिव एसईओ फ्री है, लिंक माइनर प्लगइन एक आता है डिसअबो टूल. सो बस सुमो वाला पेड है, ये मैं यूज नहीं करती हूँ. एक बार कॉग्निटिव वाला सर्च करते हैं. तो एसईओ टूल्स टू इंक्रीज योर ट्रैफिक. तो कैसे कैसे आप करेंगे, कीवर्ड रिसर्च का हेल्प है इसमें, सारा की सारी डिटेलिंग आपको बताइए. तो आप भी एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं. देन कम गूगल सर्च कंसोल है एक आपका. तो गूगल सर्च कंसोल में क्या है आपका, एक जैसे आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो आपको अपनी वेबसाइट जो है वो रजिस्टर करनी पड़ती है सो दैट वो विजिबल हो जाए गूगल के डेटाबेस में. तो अगर वो विजिबल होगी तो वो एक एसईओ का पार्ट है कि आपको एसईओ के पार्ट में ही वो चीज़ कंसीडर करनी पड़ेगी और अपनी वेबसाइट जो विजिबल करानी पड़ेगी यूजर्स के लिए. गूगल सर्च कंसोल में क्या रहता है आपका, यू कैन एक्सेस कंटेंट, सबमिट न्यू कंटेंट एंड क्रॉल. जो आपकी वेबसाइट का कंटेंट है उसको ही आप चेंज कर सकते हो, उसी को ही सबमिट करा सकते हो. गूगल सर्च कंसोल पे अकाउंट बनाने का सिंपल तरीका है जैसे जीमेल पे अकाउंट बनाते हैं. देन हाउ टू डू दिस, जब आपका वेबसाइट वाला पार्ट कराएंगे हम वर्डप्रेस का, तब ये स्टेप एक्सप्लेन कर देंगे कैसे आपको लिंक पे जाना है, कैसे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, फिर आपको वहाँ पे अपनी वेरिफिकेशन करनी है, फिर मेटा टैग ऐड करना है HTML में. एंड मेटा टैग के डिस्क्रिप्शन में वो एक एट गूगल कंसोल जो है वो आपको एक स्क्रिप्ट का टैग देगा, वो वहां जाके ऐड करना है स्क्रिप्ट का टैग. तो इससे लिंकिंग हो जाएगी कि मतलब आपकी वेबसाइट रजिस्टर हो जाएगी गूगल के डेटाबेस में. और इसी तरीके से आप गूगल एनालिटिक्स भी यूज कर सकते हैं, गूगल टैग मैनेजर भी यूज कर सकते हैं. ऑफ पेज लिंक बिल्डिंग है, तो लिंक बिल्डिंग का मैंने बता दिया, एग्जाम्पल भी आपको दे दिया. आप वैसे भी समझ सकते हैं कि आपकी वेबसाइट है वहां से कितने लिंक बिल्ड है, आपकी वेबसाइट से कोई लिंक बाहर जा रहा है, कोई बाहर आपकी साइट पे आ रहा है. तो हाउ टू डू लिंक बिल्डिंग इन डिफरेंट मेथड्स. और लिंक बिल्डिंग की स्ट्रेटजीज क्या क्या हो सकती हैं. सोशल मीडिया पे आप जाके पोस्ट करें, वहां पे लिंक एंटर कर दें. ब्लॉग्स पे जाएं, वर्डप्रेस पे डिफरेंट ब्लॉग्स हैं आपके, ब्लॉगर है, टम्बलर है. गेस्ट ब्लॉगिंग आप कर सकते हैं मीडियम में. कंटेंट मार्केटिंग आपके पास है, नेचुरल लिंक है. सो दीज आर द मेथड्स ऑफ पेज एसईओ. and not only this but if we talk about benefits of SEO. सो बेनिफिट ऑफ एसईओ में तो मेजरली आपका आता है कि आपको क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक बढ़ाना और क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक बढ़ाना है. उसके लिए जो भी मेजर्स मेथड्स आप यूज करेंगे दैट कम्स अंडर योर एसईओ. तो बेनिफिट्स में हमने पहले भी कर लिया था कि एसईओ के बेनिफिट्स क्या हैं. अब लिंक बिल्डिंग एक जो हमारे पास ऑफ पेज एसईओ है तो वो कैसे करते हैं हम लोग.
इससे बेनिफिट्स में वही है कि आपका पेज की रैंकिंग इंक्रीज होगी, आपका ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज होगा, वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ेगा, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, बैकलिंक्स या आपके एक्सटर्नल इंटरनल लिंक इंक्रीज होंगे, क्रॉलिंग रेट बढ़ेगी, जल्दी आपकी वेबसाइट सर्च होगी. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ लिंक बिल्डिंग. नाउ ऑफ पेज ब्लॉगिंग क्या होती है आपके पास? ऑफ पेज ब्लॉगिंग की बात करूं, जो कहीं जैसे मीडियम है, मतलब मैं कहीं थर्ड पार्टी में जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल एक्सप्लेन करूंगी. सो दैट इज कॉल्ड ब्लॉगिंग. सो हाउ टू क्रिएट अ वर्डप्रेस ब्लॉग, ये आपका एक अलग ही सेशन है. हाउ टू क्रिएट अ वर्डप्रेस ब्लॉग, ये मैं अभी नहीं लूंगी आपका सेशन. सो गेस्ट ब्लॉगिंग क्या होती है आपकी? गेस्ट ब्लॉगिंग आपकी ऑफ पेज टेक्निक्स है. मैं एक एग्जांपल करा देती हूँ. जैसे है मेरे पास एक वेबसाइट टम्बलर. सो ये वेबसाइट है एक मीडियम की तरह ही है, ब्लॉगिंग की वेबसाइट है. तो आप इसमें जाके क्या कर सकते हैं, आप कोई भी पोस्ट, जैसे ये वाली पोस्ट हैं एग्जाम्पल, पहले साइन अप करना पड़ेगा. यूजर नेम कहीं और यूज हो रहा है ये, तो हमें अपना यूजर नेम चेंज करना पड़ेगा. ये भी यूजर नेम किसी ने यूज किया है. आपका यूजर नेम टम्बलर पे यूनिक होना चाहिए. सो आप अपने ट्रेंडिंग टॉपिक्स यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो ट्रेंड में है, जो आपको फॉलो करना है. बट यहाँ से मैं नहीं करूँगी, मैं अभी यहाँ से रिटर्न करूँगी. राइट, नेक्स्ट. मीडियम की तरह ही एक ब्लॉग का आर्टिकल है. जैसे मीडियम में हम ब्लॉग पोस्टिंग कर सकते हैं, वैसे टम्बलर में है. सो अभी तो हमारा अकाउंट साइन अप हो रहा है, सो दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग टू लॉन्ग. ओके, सो हियर वी गो. अब ये मेरा प्रोफाइल क्रिएट हो गया टम्बलर में. अब मुझे फॉर एग्जांपल कुछ पोस्ट करना है या कोई लिंक बिल्डिंग करनी है, तो मैंने लिंक पेस्ट कर दिया यहाँ पे. और मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया. ओपनिंग offering e-learning services, post now, post without tags. So अभी ये post हो जाएगा. So the basic purpose of posting this over here is that
कि आप इसको एज अ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की तरह यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता सकते हैं। सेम चीज़ आप ट्विटर के पे भी कर सकते हैं, जैसे टम्बलर पे किया वैसे ट्विटर पे आप कर सकते हैं, कोरा पे कर सकते हैं आप, कोरा.com पे। देन आपके पास है, लेट्स से नेक्स्ट है आपके पास एक और, कोरा.com मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। देन नेक्स्ट है आपका टम्बलर। देन ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं। मीडियम का तो आपके पास एग्जांपल है ही कि मीडियम पे भी जाके आप अपना ब्लॉग पोस्टिंग कर सकते हैं। और मैं आपको फ्री वाले टूल बता देती हूँ, फ्री गेस्ट ब्लॉगिंग टूल। पेड वाले तो आप नहीं परचेज कर पाएंगे। तो गेस्ट पोस्टिंग के हमारे पास कुछ फ्री वाले टूल्स भी हैं। बस स्ट्रीम में भी हो जाता है, बट अर्लियर इट वाज फ्री, नाउ पेड हो गया ये। मीडियम ही टॉप पे आता है हर बारी, बट एक एसईओ मोज टूल बार भी है। आई कैन चेक हबस्पॉट, बट हबस्पॉट पेड कर देते हैं, वो अच्छी ब्रांड है। आपने सुना होगा हबस्पॉट का, सैमरश का। सो HubSpot पे भी आप अपना अकाउंट क्रिएट करके बना सकते हैं। ये मैंने टूल इसलिए बताया क्योंकि ये टूल जो है वो इम्पोर्टेंट है और इंडस्ट्री में यूज होता है। HubSpot हो गया आपका, और सैमरश, तो दो टूल जो है वो इम्पोर्टेंट, जो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूज कर सकते हैं। सो बहुत सारे आपके तरीके भी हैं गेस्ट ब्लॉगिंग करने के, तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाएगा। आई विल नॉट गो हेड, लेट्स फोकस ऑन कंटेंट मार्केटिंग। Content marketing is a new marketing technique used to create and publish valuable, beneficial content to the web page, blog, video, advertisement, banner, etc. इसमें हम क्या करते हैं, हम कंटेंट मार्केटिंग के टाइम पे हम पहले सेलेक्ट करते हैं हमें किस टाइप के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, कोई सर्विस है या कोई प्रोडक्ट है। एंड देन आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, आप किस टाइप का कंटेंट पब्लिश करेंगे, आप ब्लॉग पोस्टिंग करेंगे, कहाँ पे उसको पब्लिश करेंगे। जैसे केस स्टडी था ये मेरे पास, कोक का था। तो कोक ने इसकी मार्केटिंग करने के लिए क्या यूज किया था, ब्रांडिंग के टाइम पे कोक शेयर कोक कैंपेन एवरीवन इन द अपॉर्चुनिटी टू पर्सनलाइज देयर फेवरेट ड्रिंक। तो वो पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन उन्होंने दे दिया था। तो पर्सनलाइजेशन में वो क्या कर रहे थे, जैसे उनके ऑर्डर्स आ रहे थे तो उनको पर्सनलाइज करके वो कोका ड्रिंक बेच रहे थे। तो ये कैंपेन उन्होंने मार्केटिंग का इस तरीके से चला दिया कि आपका कंटेंट पब्लिश हो जाए, कंटेंट वायरल हो जाए। जैसे मैंने आज ही एक लिंक्डइन पे पढ़ा था एक पोस्ट, वैलेंटाइंस वीक पे था। इट वाज जस्ट, if you are moved on your something friend, then there is 50% off on watches, like stop wasting your time। तो इस टाइप के मार्केटिंग कैंपेन जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं आपके कंज्यूमर्स को। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप किस टाइप का मार्केटिंग कैंपेन क्रिएट करेंगे, इन टर्म ऑफ कंटेंट, किस टाइप का कंटेंट आप बनाएंगे, वायरल कंटेंट बनाएंगे किसी को ऐसे देखते ही हिट हो जाए। तो ये भी आपकी एक एसयू की स्ट्रैटेजी हो सकती है। नेक्स्ट केस स्टडी एक हुटसूट का भी बहुत अच्छा आया था हमारे पास। तो हुटसूट जो है वो एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंपनी है। बेसिकली ये क्या करते हैं, हमारे जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, तो 3-4 अकाउंट को अगर आपने इकट्ठे मैनेज करना हो तो हुटसूट से कर सकते हैं वो। मतलब मेरे को लिंक्डइन पे पोस्ट करना है, उस पर फेसबुक पे भी करना है, इंस्टाग्राम पे भी करना है मुझे, और ट्विटर पे भी करना है। तो मैं अलग अलग टाइम पे नहीं करूंगी, मैं उस वहाँ पे क्या करूंगी, अपना अकाउंट, चारों अकाउंट ऐड कर लूंगी और एक ही क्लिक पे मेरे चारों अकाउंट पे पोस्ट चली जाएगी। तो वो मेरा इस टूल से पॉसिबल है, हुटसूट से। सो कंटेंट मार्केटिंग का ये सब पार्ट था आपका। तो दैट्स ऑल फॉर ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे पास ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। और टेक्निकल एसईओ की अगर मैं बात करूँ, तो टेक्निकल एसईओ जब हम कोड करते हैं तो वहीं पे ध्यान दिया जाता है कि पेज की स्पीड कैसे मेंटेन होगी, ज़्यादा हैवी इमेजेस हमें यूज़ नहीं करनी है, इमेजेस कम यूज़ करनी है, ज़्यादा फाइल्स हैवी नहीं होनी चाहिए, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज थोड़ी कम यूज़ करनी है ताकि वेबसाइट का जो स्पीड है वो मेंटेन रहे। तो ये सब चीज़ें हमारी टेक्निकल एसईओ में आती हैं।
राइट? सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर योर ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ। जब आपका वर्डप्रेस का सेशन होगा, उसमें एक आपका टॉपिक ले लेंगे कि कैसे आपने कीवर्ड्स को यूज करना है, कि कीवर्ड कैसे कैसे आपने इंसर्ट करने हैं, हेडिंग पे कौन सा कीवर्ड होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन पे कौन सा होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन पे कौन सा होना चाहिए। तो वो आपका जब वर्डप्रेस का सेशन हम कराएंगे तब देख लेंगे कि आपको कीवर्ड की यूटिलिटी कैसे करनी है, कि कैसे कीवर्ड यूज करने हैं। राइट? किसी को डाउट है तो वो पूछ लें।